पिछले क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन देख रहे थे, बोलिए। और इसमें आपने क्या देखा था? एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप ऐसे सोचिए, यदि हम एल्केन का अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इतने फंक्शन ग्रुप का जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलिए, तो लास्ट में देखिए आकर के आपका एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि आपको अल्केन 3 डिग्री का दिया तो उससे आपका एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे आप तो उससे एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन होगा, कीटोन का भी फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे एसिड मिल जाएगा। आपने कहा था कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो जनरली नहीं हो रहा था, तो वहां पे आप हाई टेम्परेचर या उसी को पॉप्स रूल्स बोलते थे कि पॉप्स रूल लगा देते थे, तो उससे भी किसका फॉर्मेशन हो जा रहा था? एसिड का। तो अब फिर से देखिए, जैसे हमने मान लीजिए ये कोई रिंग ले लिया, मान लीजिए अपने मन से, कोई प्रॉब्लम आपको? आप चाहे वो रिंग ले लीजिए या फिर आप चाहे तो बेंजीन रिंग ले लीजिए। बोलिए, इतना समझ पा रहे हैं? जैसे आपको मान लीजिए अल्केन कन्वर्ट करना हो, जैसे अल्केन मान लीजिए 1 कार्बन का हो गया, या फिर 2 कार्बन ले लीजिए, या फिर आपका मन करे तो बहुत से कार्बन ले लीजिए, उससे हमसे कोई मतलब। या फिर आप देखिए डबल बॉन्ड लेना है तो डबल बॉन्ड ले लीजिए ऐसे। बोलिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड यहां ले लीजिए। एल्कोहल है तो एल्कोहल इसमें जोड़ दीजिए। एल्डिहाइड है तो इसमें एल्डिहाइड जोड़ दीजिए। कीटोन है तो कीटोन जोड़ दीजिए। समझ पा रहे हैं? और इसमें भी वही आपको यूज करना है, एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आप कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताने की कोशिश करेंगे? बोलिए, हॉट, कंसंट्रेट, KMnO4। तो जो KMnO4 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और KMnO4 को आप एसिडिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं, और साथ में आप हीट कर देंगे। तो इसी हीट को स्टार्टिंग में हॉट लिखा हुआ है, जो ये है ना हॉट, कंसंट्रेट। ये देखिए फिर से आप, यदि हम ये ना यहाँ पे इसको न लिखें, हीट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एसिडिक मीडियम में हुआ। या फिर आप KMnO4 को बेसिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसके जगह एक और एजेंट था K2Cr2O7, बट ये एसिडिक मीडियम में था। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में, ये दोनों मीडियम में कार्य करेगा। दोनों मीडियम का सेंस हुआ कि एसिड एज वेल एज बेस। लेकिन जो K2Cr2O7 है आपका, वो सिर्फ किस मीडियम में कार्य करेगा? ये समझ पा रहे हैं? लेकिन दो सबका फंक्शन क्या है? सेम। भैया किसी भी फंक्शन ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देंगे? एसिड में। जैसे कि देखिए ये वाला कन्वर्ट होगा, ये वाला कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यदि ये कन्वर्ट होगा, देखिए एसिटिलीन है, आपने शायद इसका भी सिक्योरिटी लिखा था, आपको शायद याद हो या ना याद हो? भाई याद कीजिए, आपने एसिटिलीन में भी तो सिक्योरिटी चेक किया था। फिर आप देखिए अल्कोहल है, उससे भी आपका एसिड बनेगा। एल्डिहाइड देख लीजिए, कीटोन देख लीजिए। बोलिए, तो इसको कॉपी में आप ऐसे लिखिएगा, इसको याद करने के लिए कि भाई हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, यदि हमको डायरेक्ट उससे क्या बनाना हो, एसिड, डायरेक्ट यदि हमको एसिड्स बनाना हो, तो हम उसके लिए स्ट्रॉन्ग KMnO4 यूज कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी एजेंट देखिए, आप चाहे ये ले लो भैया, चाहे ये लीजिए, या फिर ये क्या करेंगे कि हर ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? एसिड में। इसको नोट कर लीजिए आप, और ऐसे ही डायग्राम बना लीजिएगा एक ना। ठीक है, आपको करना क्या है उसमें कि जैसे एक रिंग बना लीजिएगा, इसमें जितना आपको पॉसिबिलिटी होते हैं फंक्शन ग्रुप ऐड कर दीजिए। नहीं समझ पा रहे?
भाई ये सिर्फ आपको रिवाइज ये करना है कि जब आप अल्केन का ऑक्सीडेशन पढ़े होंगे तो वहां से 3 डिग्री से ही अल्कोहल बनता है, फिर एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन किए होंगे तो एल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बना होगा, फिर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन किए होंगे एसिड बना होगा। नहीं समझ पा रहे तो ये बस इसी को बना लीजिए आप, ठीक है, या फिर आप ये लिख लीजिए तो समझ जाएंगे, और ये लिखकर सामने ये डायग्राम यहां सेट कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो जो कल का आपका है वो पूरा इतने से ही रिवाइज हो जाएगा। बस ये हेडिंग लिख लीजिए इतना, उसके सामने डायग्राम बना लीजिए, ये लिख लीजिएगा फिर से एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कहां पे पाप शुरू लगेगा। बस करना क्या है कि भाई देखिए कंप्यूटर तो है नहीं, इसको उठा के यहां पेस्ट कर दीजिएगा बस। चलो भाई फिर से आप देखो, जैसे आपने शायद हेडिंग लिखा होगा केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें शायद आपने कल हेडिंग लिखा था ऑर्गेनिक रिएक्शंस, याद है? क्या उसमें आपने क्या लिखा था वो याद है आपको? तो उसमें इन विच एट लीस्ट वन ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक फॉर्म या ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टेक प्लेस। फिर आपने सर लिखा होगा कि किसी भी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आपको कोई ना कोई मीडियम लेना होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पानी अपने से ही वाइपर में चला जाएगा। भाई अगर वाटर लिक्विड है, क्या वाटर ऐसे अपने वाइपर में तो जाएगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ वहां पे टेम्परेचर एलिवेट करना होगा, तब तो कन्वर्ट होगा। तो फिर से आप देखिए, तो ये आपने साथ लिखा होगा कि CH4 प्लस Cl2 ऐसे ऐसे करके मेथेन छोड़िए। अब आते फिर टाइप ऑफ रिएक्शंस पे। तो इसमें शायद आपने क्या पढ़ा था कुछ टाइप ऑफ रिएक्शंस में? पहले रिएक्शंस के नाम बता दीजिए थोड़ा फटाफट। एडिशन रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन, एलिमिनेशंस। और तो आप बोला करें, आप सोच के नहीं बोलते। फिर से देखो जो आपने लिखा ना टाइप ऑफ रिएक्शंस, दिखाई दे रहा आप लोगों को पीछे? ये दिखाई दे रहा है? नहीं और चलिए ठीक। देखो भाई फिर से आप शायद ये तो नाम सुनेंगे कभी, टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो क्या पढ़ा था आपने इसमें? वही एडिशन, एलिमिनेशन, एडिशन, एलिमिनेशंस और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशंस। देखो भाई मुद्दे का बात हमको झूठ बोलने नहीं आता है। जो आपने टाइप ऑफ रिएक्शंस लिखा था उसमें जो आपने पढ़ा था शायद ऑक्सीडेशन लिखा था आपने, दूसरा आपने रिडक्शन लिखा था, बोलिए। इसके बाद फिर आपने एडिशंस लिखा था, और फिर इसके बाद आपने फिर एडिशन के बाद एलिमिनेशंस लिखा था। उसके बाद फिर आपने जो लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। और फिर आपने यहां लिखा था रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग, याद कीजिए। हाँ, तो ये रिएक्शंस नहीं है। तो सर इसमें से हम लोग कौन सा पढ़ चुके हैं? ऑक्सीडेशन हमने 2 पार्ट पढ़ा है, एक आपने कंबशन पढ़ा होगा, याद कीजिए, और दूसरा शायद आपने कंटीन्यूअस ऑक्सीडेशन पढ़ा है। तो अब हम लोग आते हैं फिलहाल, अब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया ना भैया, अब क्या पढ़ा जाएगा? रिडक्शन। तो फिर हेडिंग लिखिए रिडक्शन। हेडिंग क्या लिख लीजिए फिर आप? रिडक्शन। चलिए फिर से देखिए, यहां लिखिए हेडिंग लिख लीजिएगा रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में आपने क्या लिखा था? एडिशन ऑफ नेचुरल ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए जैसे ऑक्सीडेशन का रिवर्स है रिडक्शन।
भाई ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या है आपका? Reduction. रिडक्शन। तो वहां जहां आपने बोला था कि एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, Yes. तो फिर क्या हो जाएगा उसके लिए? रिमूवल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। लिख लीजिए थोड़ा सा तो पहले, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, nascent hydrogen in the presence of कल आपने साथ लिखा होगा एडिशन ऑफ nascent ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आज क्या हो जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लो भैया, एडिशन ऑफ nascent hydrogen in the presence of reducing agent। चलिए फिर से देखिए, ऑक्सीडेशन का सेंस होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर रिडक्शन का क्या सेंस हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ लिखिएगा मत, तब फिर से देखा थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो आप, हम ये मिटा करके थोड़ा सा ऊपर लेना चाहते हैं। जैसे एक तरह सोच के हमको बताओ यार कि कल आपने साथ अल्केन लिया था, यस बोलो भाई, यस सर, अल्केन का जब ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या मिला था आपको? अल्कोहल, अल्कोहल। नहीं समझ पा रहे हो वैसे? समझ गया सर, फिर अल्कोहल का जब आपने ऑक्सीडेशन कराया तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, यस सर, तो हम बोल सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। यस बोलो भाई यस सर, कि कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं क्या? फिर इससे क्या बना था आपका? एसिड, सोच लीजिए, यस सर, इतना समझ गए? यस अच्छा, अल्केन जो आपने पढ़ा था शायद, हमको जहां तक लगता है कि आपने शायद अल्केन, अल्कीन, अल्काइन शायद तीनों पढ़ा था ना आपने? यस, चलिए इधर आ जाइए। तो देखिए फिर से, यदि हम एल्केन का ऑक्सीडेशन कराए थे तो क्या मिला? अल्कोहल, तो यदि अल्कोहल का रिडक्शन करा दे तो अल्कीन, नहीं समझे आप? समझ गया, जैसे अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन कराया भैया तो क्या मिला आपको? कार्बोनिल कंपाउंड, अब फिर यदि इसी का हम रिडक्शन करा दें तो अल्कोहल, नहीं समझ पा रहे। अल्कोहल नहीं मिलेगा, फिर से देखिए, तब यदि समझ ले तो अच्छी बात है कि यदि कार्बोनिल कंपाउंड्स का आपने ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बना? एसिड, तो एसिड का रिडक्शन करा दीजिए, कार्बन कंपाउंड, नहीं समझ पाए। वही तो मिलेगा, भाई यही ना होगा यस सर, कि ऑक्सीडेशंस एज वेल एज रिडक्शंस। तो ऑक्सीडेशंस में ऑक्सीडाइज होगा, यस सर, तो रिडक्शन में रिड्यूस्ड होगा। भाई फिर से आप देखिए, मानता हूं कि आपको बोरिंग लग रहा होगा कि उसी 4 बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसको जब अगर आप समझ जाएंगे फिर आपको सोचना बहुत कम पड़ेगा। फिर से देखिए भाई, अल्केन का ही आपने क्या कराया था? ऑक्सीडेशन, क्या मिला आपको? अल्कोहल, तो एल्कोहल का रिडक्शन करा दीजिए, यस नहीं समझे भाई, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए यस, और फिर इसी का क्या करा दीजिए? रिडक्शन, रिडक्शन करा दीजिए, और फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करा दीजिए एसिड, और उसी एसिड का रिडक्शन करा दीजिए। कार्बन कंपाउंड, अब देखिए हमने हेडिंग क्या लिखा फिर? रिडक्शन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ। नेसेंट हाइड्रोजन, भाई फिर से आप देखो, ध्यान से देखो यार, ये लिखा ना एडिशंस, यस सर, एडिशंस का सेंस हुआ ऐड होना। यस सर, हमें क्या ऐड करना? देखिए नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। यस सर, ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, चैप्टर ही है हाइड्रोजन। चलिए तो इसमें देखिए, पहले लिखना मत रुक जाओ, अरे लिखो मत रुक जाओ। ये दिखाई दे रहा है आपको? यस, ये क्या लिखा हुआ है? एसिड में एसिड का रिडक्शन कराओ तो कार्बन कंपाउंड, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट। तो क्या बनेगा फिर? कार्बन, ये एल्डिहाइड लिखिए पहले, यस सर, बोलो भाई। फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओ, अल्कोहल, क्या बन गया आपका? अल्कोहल, एल्कोहल का रिडक्शन कराओ, अल्कीन, बोलिए। अल्कीन, अभी लिखोगे नहीं, बस ऐसे लिख लें अल्केन। यस,
बोलिए, जो अल्केन का फार्मूला होता है वो CnH2n+2। यस सर। अब समझ गए इस तरह से CnH2n+2। और देखो जैसे ये RnO2 नाइट्रो ग्रुप है, यस सर। रिडक्शन कराइए इसका। यहां पे क्या है कि आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है। पहले जो RnO2 है ना, ये RnO2 ये बनेगा RnHOH। हमने कहा आपको बैलेंस ये नहीं सोचना नहीं है कि भाई यहाँ 2 ऑक्सीजन है यस सर। तो यहाँ एक ही कैसे हुआ, ये सब नहीं सोचना है। फिर इसका वही कराइए, फिर इससे आपका बन जाएगा RnH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमीन है ना? अमीन। क्या नाम लिख ले? अमीन। यस सर। बोलो भाई एक बार फिर सोचो, यस सर। कोई दिक्कत आपको? अच्छा, अल्कीन बना कहां से? नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप से ना, बोलो यार। यस सर। अच्छा फिर से देखो तो, ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यस सर। इस पर भी वही कार्य करो। क्या बनेगा पहले? अल्कीन। तो ये CH है ना, यस सर। रुक जाओ, इसको पहले CN कर लो, साइनाइड। नाम सुने हैं? यस सर। चलिए, यदि आप नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो शायद ये नाम सुने होंगे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। यस सर। थोड़ा देख के पता, इससे पहले RCH, ये बता दे कैसे बन रहा है। हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यहां हाइड्रोजन और यहां, एक यहां चला गया तो देखिए CH हो गया, यहां आया तो H हो गया। फिर एक बार और ऐड करिए, बोलिए। तो 2 ऐड होगा ना, यहां पे यहां यहां, यस। क्या बनेगा फिर? अमीन। बोलो भाई, कौन सा फंक्शन ग्रुप है? नहीं समझ। अच्छा फिर से देखो यार, ये साइनाइड है ना, यस। इसका उल्टा देखो था ना, जो आइसोसाइनाइड। यस सर। फिर से देखो, बैलेंस नहीं करना अभी। क्या बनेगा? RnH। देखो यार, इसका भी N ही रहने दो, ठीक है, चेक कर लो। NH डबल बॉन्ड नहीं करेंगे, CH2 कर लीजिए। हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, रुको यार, सही है। पहले इसको N डालने दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा ना, यस। अब सही है। तो जैसे ये NH हो गया, N डालने दीजिए पहले, डबल बॉन्ड CH2, यस। और फिर इसका एक बार और रिडक्शन कर दीजिए। अब क्या बन जाएगा? RnH CH2। ये जो देखो जो अमीन है, ये 1 डिग्री का अमीन है। यस सर। यहां देखिए जो नाइट्रोजन है ये 2 डिग्री का है। यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझ गया। और देख लो भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। यस। एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, वैसे नहीं है। क्या बनेगा बताइए? पहले CH2 डबल बॉन्ड Yes. CH2, फिर इसका एक बार और कराओ यार, इथेन। क्या बनेगा? इथेन। नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा, समझ गया। ये कंटिन्यूअस रिडक्शन है। यस। कंटिन्यूअस का सेंस हुआ कि थोड़ा बड़े ध्यान से देखो, इधर जितने लोग हैं ये लोग शायद हमें लग रहा है, हमको देखने में ये लोग अनसैचुरेटेड हैं। यस सर। अनसैचुरेटेड नाम सुने हैं क्या? यस सर। भाई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इधर देखिए जो प्रोडक्ट बना है देखिए, और ये क्या बना इधर का? सैचुरेटेड। बोलो भाई, सैचुरेटेड। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? नो सर। रिएक्शन आपको नहीं ध्यान देना है कि बैलेंस है कि नहीं है, कि 2 है कि 1 है। यस। नोट कर लीजिए इसको। अल्कीन का रिडक्शन करा देंगे तो क्या मिलेगा? अल्कीन का। जी, अल्कीन। समझ गए? Yes. ये अल्काइन का करा लेंगे, अल्कीन। अल्कीन, फिर अल्कीन से अल्कीन। एकदम अच्छे से लिखिएगा इसको।